Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Do we have multiple options? Answer is yes. Uh, is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है, विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है, दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है। भारत अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जब भारत और रूस के रिलेशन के बारे में जब सवाल पूछा गया, डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा स्मार्ट जवाब दिया जिसे सुनकर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी खुद को हंसने से रोक नहीं सके और वहां बैठे लोगों ने तालियों से इसका समर्थन किया। जो लोग यह मानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर अब तक के सबसे सफल विदेश मंत्री हैं, वह कमेंट में मास्टर जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो अच्छी ऑप्शंस देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो हैं वो उन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स ना करें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई है। वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने। और इसलिए तो फिर वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में उनके वो गांधी के बाद जो है ना मोदी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। और उसने अपना जो वजीर खारजा वो रखा हुआ है और वो उसने बहुत वहाँ पे इस तरह अच्छी बात की है कि यार इंडिया को मतलब जो है ना आप हमारी तारीफ करो, बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है। क्योंकि जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज़ गुड। और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा, जयशंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग। गया जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। सर अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो इतना फाइनेंशियली और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी बेसिक वजह तो यह है कि हमारे अंदर के जो अपने मामलात हैं वही सेट नहीं हो रहे। जब तक हमारे अपने मामला सेट नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को आंख नहीं दिखा सकते। तो जयशंकर ने he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jayashankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? So you should admire me. मेरी फुर्ती
मेरी होशियारी को एडमायर करो यार, तुम क्यों जेलस हो जाते हो कभी कभी मुझे देख के? की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और उसके मुल्क में हर चीज बनती है और वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, लिहाजा इसीलिए वो दुनिया से डरते नहीं है ना। एक्चुअली अब अगर आप ओवरऑल देखा जा सके तो आजकल जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है, ठीक है। I personally enjoyed Dr. Jaishankar. He's one of the finest statesmen of the contemporary international politics के अंदर. They are enjoying and they are emerging as the only spokesperson of the global south, the Indians. The Chinese are there, but the Chinese cannot speak as a representative of the global south because they believe that we have the higher aims.